Ladies and gentlemen, I've got Sachin Tendulkar with me, Bharat Ratna Sachin Tendulkar, one of the greatest, if not the greatest. Sachin, the WTC is on us. And almost everyone you talk to, everyone, आप जिससे भी बात करें, सब कोई आपको ये कहेगा कि हमें इंग्लैंड में बैटिंग हमें अच्छे से करना है, क्योंकि नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। बैटिंग करना है। 1989-90 आपने शतक लगाया, 96 आपने एजबैस्टन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ योर करियर खेला। 2002 हम जानते हैं पूरा। इफ आई सी ऑल योर करियर, यू हैव हैड इनक्रेडिबल सक्सेस इन इंग्लैंड। आप मुझे उसका राज बताएं और बताइए मुझे दैट दिस इफ दिस इंडियन टीम हैज टू बैट वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड अर्ली सीजन इन इंग्लैंड, क्या करना चाहिए? देखिए, ये टीम में भी एक्सपीरियंस है काफी, और मैं समझता हूँ कि इन्हें कोई एडवाइस की कोई जरूरत नहीं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। मगर कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ समय के बाद, अगर देखा जाए तो वैसे ऑस्ट्रेलिया की टूर इस ईयर के शुरुआत ही में हुई, जनवरी में ही आई थिंक, और उसके बाद हम अलग कंडीशंस पे खेले, होम कंडीशंस पे खेले, और फिर उसके बाद आईपीएल थी। तो यहाँ पे जाके बैट्समैन ने ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि फिगर आउट किया होगा कि कैसी विकेट खेल रही है। तो कई बार जैसी विकेट खेलती है वैसे आपको गेम बदलना पड़ता है। कभी कभी इंग्लैंड के कंडीशंस ऐसे होते हैं कि क्लाउड कवर को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि अगर जब क्लाउड कवर आता है तो बहुत बार बॉल ज्यादा स्विंग कर जाता है, या कभी कभी विकेट थोड़ी डैम्प रहती है तो ऑफ द विकेट थोड़ी मूवमेंट होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड में फ्रंट फुट डिफेंस की जरूरत होती है, खास करके जब कोई शुरुआती में ही अगर फास्ट बॉलर आए और अच्छी लाइन और लेंथ कर रहा हो तो फ्रंट फुट डिफेंस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, और प्लेइंग क्लोज टू योर बॉडी, प्लेइंग एज लेट एज पॉसिबल। और यही कहूंगा कि जो आपके हाथ है वो हमेशा बॉडी के पास में रहेंगे तो ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, जितने हाथ दूर जाते हैं तो आपका कंट्रोल कम होते जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आई एम श्योर हमारे बैट्समैन जानते हैं। कभी कभी अच्छा होता है कि ना वापस किताब खोल के जो पहले सीखा था वो जस्ट स्मॉल रिमाइंडर, और कुछ नहीं। देखिए, जानते शायद हैं, बट ये भी सही है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि जानने के बावजूद शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले आपसे बात किया उन्होंने और बेनिफिट किया। विराट कोहली इंग्लैंड से 2014 के बाद आपके पास आए, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या हुआ। और मोर रिसेंटली अजिंक्य रहाणे ने मुझे कहा मेरे ही साथ इंटरव्यू में कि वो मेलबर्न इनिंग्स के पहले आपका 1996 वाला इनिंग्स, 1999 वाला इनिंग्स 116 का उन्होंने 10-12 बार देखा। सो देयर इज नो क्वेश्चन, आप जितना भी मॉडेस्टी कर लें, आपका जो सजेशंस है ये सबको ही सुनेंगे, क्योंकि ये आपसे आ रहा है और सब जानते हैं अबाउट योर एबिलिटी विद द बैट। सचिन, आप तो हर बार मेरे को टाल चुके हो कि वे मेरा और विराट के बारे में जो आप विराट से पूछ लो, शुभमन आप शुभमन से पूछ लो। आज तो थोड़ा सा बताइए। चलिए ये बता दीजिए, आप आज अगर विराट शुभमन इन दोनों को आपको सजेशन देना पड़े, दोनों फोन कर रहे हैं आपको, क्या बताइएगा? किस बारे में वो जानना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। बैटिंग इन इंग्लैंड, ओपनिंग द बैटिंग, शुभमन ओपनिंग द बैटिंग एंड विराट अगेंस्ट द मूविंग बॉल, सीधा सवाल। नहीं, आई थिंक किसी भी बैट्समैन को इंग्लैंड में जाके अगर ध्यान देना है तो फ्रंट फुट डिफेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार शुरुआत, खास करके जब इनिंग की शुरुआत होती है तब बॉल कभी कभी रुक के आता है, और जैसे धूप लगती है विकेट को तो थोड़ी विकेट हार्ड होते जाती है और बॉल विकेट से थोड़ा स्किड करने लगता है। देन यू कैन, मैं कहूँगा कि तब आप अफोर्ड कर सकते हो कि कभी कभी ऑन द राइज मारते हो, सूरज बाहर निकलता है तो कंडीशंस चेंज होती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर क्लाउड का रहे तो फिर आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं यही वापस दोहराऊंगा कि ना फ्रंट फुट डिफेंस पे ध्यान रखें, और जब बॉल मूव करता है तो दुनिया में मुझे लगता है बहुत सारे बैटर्स जिनको दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूंगा कि उस समय भी इट इज लाइक ड्राइविंग अ कार, जब रेड सिग्नल लगता है तो गाड़ी को रोकना पड़ता है सिग्नल पे, तो जब क्लाउड कवर रहेगा तो थोड़े अपने बैट को भी रोको, जब
ग्रीन सिग्नल लगेगा, सूरज बाहर आएगा तो चलो बैट को चलने दो वापस. एंड देन डिपेंडिंग ऑन किस गियर में गाड़ी चलानी है, सामने से कौन बॉलिंग कर रहा है, कितनी अच्छी कर रहा है, बॉल कितना स्विंग हो रहा है, ऑफ द विकेट क्या हो रहा है, वो देख के आप फिगर आउट करते हो कि ना गाड़ी को टॉप गियर में चलाना है या सेकंड या थर्ड गियर में ही रखना है थोड़ी देर. सचिन, आपने वर्ल्ड कप के लिए 22 साल वेट किया था. विराट ने एज कैप्टन ही हैज बीन अराउंड फॉर अ गुड 7 years. When you are playing a match like this, the whole world is talking. Virat Kohli, ICC trophy, captain, best batsman, etc. What should be a player's mindset? How should he approach this? I mean, it is very easy to say, oh, you know what, it's another game. It is not another game. It is a World Test Championship final, for God's sake. So give me your own example. आपने World Cup final कैसे deal किया था, और अगर आप आज विराट की जगह होते, आप कैसे ये मैच को अप्रोच करते? So as far as I'm concerned, I feel those anxiety levels are high before the game. But once the game starts, cricket takes over. And then all you need to do is just stay in the present and go step by step, follow the process. I'm sure the team would have had multiple meetings. They are strategizing various things. Stick to your plan. If plan A is not working at that given moment, or sometimes even opposition is wanting to surprise you. So if they are surprising you, then you got to have the presence of mind to move to plan B or make those spontaneous adjustments. You can't say that, okay, this is what I have decided and I'm going to play like that. Sometimes you need to be flexible, and that flexibility and adaptability is going to see you through. And that is what I would say. So anxiety levels are going to be high, very understandably so. This is WTC, and in WTC, of course, it's discussed all over the world. People from different parts of the world would be watching this match. But that is the beauty. That is what you want as an athlete. That is exactly what you want. You want people to expect something from you. Sachin, if it was in your time, you have prioritized Test cricket. You've lived for this format. You are hailed as the greatest of the format. Would there be, if there was a WTC in your time, आप खुश होते, आप ऐसा फाइनल अगर आप आज खेल रहे होते, how important would that have been? हाँ, शुरुआती में तो I would have said कि okay, I mean WTC है, but एक बार वापस यही कहूँगा कि ना, गेम शुरू होता है तो वो एक, then you have to do the same things. क्रिकेट बदलता नहीं है, सिर्फ टाइटल्स बदलते रहते हैं, गेम वैसे ही चलता है, और प्रेशर कितना लेना है नहीं लेना है, it is up to you. So I'll just give you an example. We had discussed this in 2011 World Cup during our camp. We had said that it is all about in which direction the pressure is going to be. The pressure is going, the force is going to be on top of you. It will slowly but surely sink you. But the force is with you. It will propel you to achieve what you want to achieve. So pressure कितना लेना है नहीं लेना है, वो अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो नेचुरली वो थोड़ा कम होगा. सीधा सा सवाल सचिन, इतना लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टू स्पिनर्स. कई लोग कह रहे हैं आवर स्ट्रेंथ इज प्लेइंग टू स्पिनर्स, कई कह रहे हैं कंडीशंस को रिस्पेक्ट करो, फोर फास्ट बॉलर्स एटसेट्रा. व्हाट वुड यू हैव डन? वुड यू हैव गॉन विद Ravi Ashwin and Ravindra Jadeja in the team? See, I don't like to interfere when it comes to team combination, but this is a strong case because both Jadeja and Ashwin can bat. They can build serious partnerships down the order. So, and when people talk about spinners not getting enough assistance in England, I feel they get different kind of assistance which you possibly don't get as much in India. Now, people only talk about the surface, but nobody talks about what happens in the air. A quality spinner, when you have maintained the ball, there is decent shine on the ball, a quality spinner will be able to drift the ball both ways in the air. Duke ball will drift, and you use the wind factor smartly, then you can deceive a batter in the air. It doesn't have to be always that, okay, off spinner is bowling, you've got to get the inside edge and get him out at shortly. You can drift the ball, and while he's blocking, it can always take the outside edge and go to first ball.
or for that matter, even a left-arm spinner is bowling, doesn't have to go to first slip. It could be bowled or LBW because you've got extra drift and the ball did not turn off the surface. So, let's not be fixed-minded and say that there is not enough help. I feel a quality spinner can bowl in any part of the world on any surface. So this is something which spinners need to utilize. And I'm sure both Ashwin and Jadeja know this, how to use which side to keep the shine and then bowl the ball. And if you want the ball to go away from right-handers, which side to keep the shine. If you want the ball to go slightly straighter or maybe towards middle stump, then how to bowl that. These guys know. But the tendency is to say that there is not enough help of the surface. You can do a lot more in the air. Fascinating answer. सचिन, ऑलरेडी आपने कहा है कि आप कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं कहना चाहते, and I respect that. But having said that, there is a debate about experience and youth. Siraj bowling extremely well, Ishant bowling extremely well, so is Shami and Bumrah. In a final like this, क्या आप कहोगे कि एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए या फॉर्म के साथ जाना चाहिए? सिराज, ईशांत, how will you analyze this without trying, without interfering with team combination? देखिए, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग केस है. अगर जो बॉलर रिदम में है और वो अगर यंग है तो फिर आप कहोगे कि इसकी रिदम ज्यादा अच्छी है, इसको खिलाते हैं. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, एक्सपीरियंस ऑफ ईशांत, वो इंग्लैंड के टूर्स कर चुका है एंड ही इज डन वेल. नॉट टू फॉरगेट कि हमारे पास जिस तरह का बॉलिंग अटैक है और न्यूजीलैंड के पास काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर्स लेफ्ट हैंडर को भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. सो वी आर एबल टू क्रिएट वो जो एंगल होता है जो तकलीफ देता है बैट्समैन को, वो एंगल हम क्रिएट कर पा रहे हैं हमारे बॉलर्स, जैसे हमारी बॉलिंग स्टाइल है उससे. तो आई वुड अगेन से दैट मैं ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा. मैं यही कहूंगा कि जो उस समय अच्छी बॉलिंग कर रहा है एंड द मैनेजमेंट ऑन द टूर, वो बिल्कुल जान जाएंगे कि किस बॉलर से बॉल अच्छा छूट रहा है, क्योंकि बैट्समैनों को पता लगता है जब बल्ले पे बॉल लगता है तो किस तरह से झटका लगता है हाथ में, उससे पता लगता है कि कौन अच्छी रिदम में है. And that is what one would go with. Okay. You have known Ravi for decades. I mean, Ravi gets trolled on social media, all the nonsense happens, but आप रवि को इतना अच्छे से जानते हो, and I remember आपने मुझे ये भी कहा था. I mean, Ravi, in your career, the first test match, Ravi was around. Your thoughts on Ravi इस सीरीज में और इस मैच में रवि का प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम एज कोच कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक कोच का प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है. और कोच टू सर्टेन एक्सटेंट आप टेक्निक की बात कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल पे सभी को पता होता है कि कैसे स्क्वायर कट मारना है या कैसे डिफेंड करना है या कैसे ड्राइव्स मारना है. सभी को पता होता है. अगर आप बॉलरों से पूछे तो वो भी यही कहेंगे मुझे पता है कैसे आउटस्विंग कैसे डालना है या इनस्विंग कैसे डालना है, ये सब कुछ उन्हें पता होता है. मगर टू एक्चुअली कीप देम इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ये कोच का जॉब होता है. कि ड्रेसिंग रूम में हेल्दी एटमॉस्फेयर, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. कि अगर आप वो एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रख सकते हैं क्रिटिकल मोमेंट्स में भी, एंड इफ यू डोंट लूज योर कूल, देन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा गैरी कर्स्टन का. हम खेल रहे थे न्यूजीलैंड में, नेपियर में, और वहां पे न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर किया था और हमने भी कुछ 350-400 के करीब किया था, मगर उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया था, 650 या ऐसे कुछ किया था, या पॉसिबली 700 के करीब गए थे, और हमें फॉलो ऑन दिया गया था और 2 दिन से ऊपर समय बाकी था. गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया. गैरी ने ड्रेसिंग रूम में आते ही सिर्फ सभी को यही बताया कि दिस इज द टाइम टू शो व्हाट यू आर मेड ऑफ, लेट्स गो आउट एंड बैट फॉर 2 days गाइस. और हमने 2 दिन बैटिंग की थी जी. वो टेस्ट मैच ड्रॉ की थी. गौतम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और उसको काफी सारे बैट्समैनों से सपोर्ट मिला था. लक्ष्मण मुझे याद है उन्होंने भी किया था. सब
आई मीन सब बैट्समैन से सपोर्ट मिला था, मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज क्रिटिकल मोमेंट्स, दोस क्रंच मोमेंट्स, अगर कोच काम रहे तो बहुत सारी मुसीबतें दूर रहती है। एंड दैट इज व्हाट रवि हैज बीन एबल टू डू। ये भी मैं कहूंगा कि जिस समय आपको स्टर्नली बताना है उस समय बताना जरूरी होता है, मगर आप कैसे बताते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट Fascinating. है। He's been able to do that. He's been able to do that successfully. Fascinating. Sachin, again, I mean, very few people have seen this side of you. The real analyst in terms of watching minutest details. सब कोई मुझे कह रहा है ड्यूक्स बॉल। प्लीज थोड़ा सा समझाइए मुझे और मेरे व्यूअर्स को कि ये जो ड्यूक्स, एसजी और कुकाबुरा, यहाँ पे ड्यूक्स, इसका खासियत क्या है, डिफरेंस क्या है और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बोलिए। देखिए, ड्यूक्स बॉल जो होता है, जो शुरू में उसके ऊपर लैकर होता है और वो काफी हार्ड होता है। उसकी सीम मैं कहूंगा कुकाबुरा बॉल जैसे इसे प्रोनाउंस नहीं होती, कुकाबुरा की सीम लिटरली ऐसे होती थोड़ी बहुत, और जैसे ओवर्स चले जाते हैं तो वो सीम थोड़ी दबती जाती है और थोड़ी फ्लैट होती है ऐसे। मगर ड्यूक की उतनी प्रोनाउंस नहीं होती, मगर वो वैसे रहती है। मुझे नहीं लगता कि ड्यूक की सीम इतनी फ्लैट हो जाती है कि बॉलरों को जैसे चाहिए वैसे हेल्प नहीं मिलती। शुरू में ड्यूक बॉल पे जो लैकर होता है उसे निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आपने देखा होगा कि शुरू में बॉल हार्ड रहता तो वो बाउंस होता है, कैरी होता है, मगर जितना चाहिए उतना स्विंग कंसिस्टेंटली कुछ टाइम के बाद होने शुरू होता है। ड्यूक बॉल जब लैकर थोड़ी देर में निकलने लगता है बॉल के ऊपर से, और ड्यूक बॉल को शाइन करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू एनी अदर बॉल इन द वर्ल्ड। कुकाबुरा का बॉल उस पर भी थोड़ा शाइन होता है। शुरू में जो लैकर होता है वो निकलते ही बाद में कुकाबुरा बॉल को शाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू ड्यूक। ड्यूक बॉल पार्शली मैं ये भी कहूंगा क्योंकि ड्यूक बॉल से इंग्लैंड में खेलते, तो इंग्लैंड में तो वैसे ही बॉल स्विंग होता है, तो वो एक फैक्टर ऐड कर जाता है। मगर ड्यूक बॉल कंटिन्यूज टू स्विंग टिल द एंड। मैं कहूंगा थोड़ा स्लो जाएगा ऑफ द सरफेस, थोड़ा स्लो जाता जाएगा, मगर बॉल स्विंग करता रहेगा। स्पिनर को भी अगर इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ द बॉल, तो आप अगर देखोगे तो कंपेयर टू एनी अदर बॉल, मुझे लगता है ड्यूक बॉल में थोड़ा ज्यादा बाउंस भी होता है। जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसमें हल्की, मैं कहूंगा कि थोड़ी स्प्रिंग एक्शन टाइप होती है, हल्का बाउंस कर जाता है। ये हमने यहाँ भी जब मैं प्रैक्टिस करता था तो हमने कंपेयर किए हुए सारे बॉल्स और क्या होता है सारे बॉल्स के साथ, तो मैं कहूँगा कि ड्यूक बॉल को थोड़ा बाउंस ज्यादा मिलता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि बाकी लोग ये बाकी सारे बॉल से प्रैक्टिस करके कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप ही करोगे, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। सचिन, लास्ट 2-3 questions before I let you go. One, again, has to be on Pujara. Number 3, very important. People have called in the new wall, but oftentimes we have been critical of his strike rate, etc. Thoughts on Pujara? He's a fantastic player. I really like his batting, and he's as important as anyone else in the team, our test team. He's magnificent. His temperament is brilliant, and he proved that in Australia. You know, when you had to play out those maiden overs and fight it out, he was there. You know, so not all players are going to bat like Rishabh. You know, there are players who bat. Someone like Pujara batting at number 3, his role is different. So if Pujara was batting at number 7, then I would say, oh yeah, it doesn't suit. He has to play different. But Pujara is batting at the right spot, number 3. So his role is different. And then you need to see that what kind of foundation Pujara is building for the rest of the guys, so that the rest of the guys can go and capitalize on what Pujara has been able to do and the openers. So it's not about this strike rate. Yes, occasionally there are batters who get bogged down, and Pujara is no exception. He's as vulnerable as anyone else in the world, or as strong as anyone else in the world. And that is, all sportsmen, all athletes have to go through ups and downs. So let us not judge him every match.
You know, if he's blocked few deliveries, suddenly people should not start saying uska strike rate badna chahiye. No, it doesn't matter. He's not playing a T20 match, or neither is he playing a 50 over ODI. He's playing Test cricket. So what he brings to the table as number 3 batter eventually matters. वो मैंने कहा कि it is not ball by ball, over by over. आप 5 दिन में देखो कि उसकी क्या contribution रही है और उसका impact बाकी बैट्समैनों पे क्या रहा है. Fascinating. Now you mentioned the guy. I mean, a lot of us think he can be the X factor. You've said it to me several times. In Australia, you said it to me. I remember on the phone multiple times. Rishabh Pant, I mean, can come and change the game in 1 hour. How important do you think is the presence of someone like Rishabh Pant with that level of talent in the middle order? Oh, no opposition would like to see his face, because when you know that the guy is capable of taking away the game from you within an hour, and that you know, it is a bit like Gilchrist. I mean, Gilchrist used to come at that number and play big shots and bats himself. So I also remember a number of guys criticizing Rishabh for his irresponsible shots. Yeah. So let's not, again, like how I don't want Pujara to be compared to Rishabh. Rishabh shouldn't be compared to Pujara either, because they're going to have different methods of getting out. They'll be dismissed differently. So Rishabh will possibly dismiss playing a big shot, but that is how he's going to play. Pujara might get out defending the ball, but eventually both batters are, you know, sitting in the dressing room if they get out. So how does it matter? I mean, if someone is going out and playing shots and scoring runs, or someone is blocking and scoring runs, eventually the scoreboard should matter. It has been a fascinating chat, Sachin. Fascinating. My last question. मेरा आखिरी सवाल, ये जो हम सब कह रहे हैं न्यूजीलैंड हैज प्लेड 2 टेस्ट मैचेस, उनको अभी अनुभव है, कंडीशंस देख चुके हैं, गेम टाइम मिल चुका है, और हमारा टीम आईपीएल के बाद ट्रैवल करने के बाद सिमुलेट किया है मैच कंडीशंस, बट इट इज सर्टेनली नॉट द सेम. अगर आप इंडियन ड्रेसिंग रूम में होते, विल दिस हैव बॉग्ड यू डाउन? वुड यू हैव थॉट कि अरे देखो उनको तो एक्सपीरियंस, गेम टाइम सब मिल चुका है, वी आर द अंडरडॉग्स? हाउ वुड यू डील विद दिस दैट न्यूजीलैंड आर मोर यूज्ड टू द कंडीशंस? आप इसके साथ कैसे डील करते हैं, एंड इज दैट समथिंग यू वुड से दैट न्यूजीलैंड आर फेवरेट्स? मुझे लगता है दोनों इक्वल है इस समय. दोनों टीम्स आर वेल बैलेंस्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग टीम्स. नहीं तो न्यूजीलैंड यहाँ पे नहीं पहुंचती. हमारे साथ न्यूजीलैंड भी वहां है, तो बोथ टीम्स आर रियली स्ट्रॉन्ग टीम्स, वेल बैलेंस्ड टीम्स. अगर कंडीशंस के बारे में अगर बात की जाए तो मैं जरूर कहूंगा कि न्यूजीलैंड विल अडेप्ट टू दीज कंडीशंस फास्टर देन अस, क्योंकि यही मैच अगर यूएई में होती तो आई वुड हैव सेड कि इंडियंस आर मोर फेमिलियर विद दीज कंडीशंस. ये मैं टेम्परेचर की वजह से कह रहा हूँ, और जो सरफेस उसमें जो एक डैम्पनेस होता है, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दैट इज व्हाट वी गेट टू सी इन न्यूजीलैंड. सो उनको अडेप्ट करना विल बी मच इजियर, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर नॉट गुड. और जो भी पॉसिबल था वो टीम ने किया है हमारी टीम. देयर वर मल्टीपल चैलेंजेस ड्यू टू पैंडेमिक, यू नो, काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं. एंड if I'm in the dressing room, I will say, forget about the last step, let's think about the next step. We can't change the last step. Whatever we've done so far, no one can change that. But whatever we are about to do, we can be measured and we understand what are the areas we need to, you know, be very off and look at those red flags around the corner, and yet allow our natural instincts to take over. And forget about what has happened in the past. Okay, this is the best that we could have got, and we've done that. All these guys have played in England, so it's not that the team is touring England for the first time. Most of the guys have played either Test cricket or India matches. Yeah. So it's not that anyone is touring England for the first time. So we understand these conditions. It's all about eventually boiling down to playing good quality cricket. In all 3 departments, we'll have to do well. We'll have to outclass them to win.